हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाएंगे तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले में चाहेंगे तो अपने ज़िले में मिल जाएगा। और यूपी एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि यूपी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जैसे जीके का पेपर होता है, जीके में देखेंगे 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न आता है, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहते हैं, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदलेंगे। बाकी आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। तो यहाँ पे यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। इसको परचेज करने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा अगर कभी भी आपसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार पूछा जाए तो उसमें भी यमक अलंकार होगा। यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि सब जब बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठे वायदे करना। यहाँ पर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि दिए गए विकल्पों से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो यहाँ पर होता है उम्मीद, दूसरा उसका जो विलोम होता है वह होता है मायूसी, मतलब कोई उम्मीद नहीं, मायूसी छा गई। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। उपसर्ग शब्दों में आगे लगे होते हैं और इन सब में अगर आप लोग देखेंगे तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों से शुद्ध वाक्य छांटिए। 4 यहाँ पर देखेंगे आपको वाक्य दिया गया है और इसमें से कौन सा यहाँ पे शुद्ध है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ पर पहला दिया गया वह शायद से आ जाएगा। शायद से नहीं होता तो यह तो आपका गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे होगा वह शायद आ जाएगा। इसके बाद है चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। चाकू से देखिए बच्चों को नहीं काटना बल्कि फल को काटना है, यह भी गलत होगा। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, जूतों नहीं होता है, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, यह हो सकता है, तो यह भी आपका गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पे बहुवचन बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर बहुवचन बनाना है तो शुद्धि जन हो जाएगा। शुद्धि जन दिया गया है ए वाले में, ए में जन लगा हुआ है तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि अमृत और जो विष है किसकी रचना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अमृतलाल नागर की रचना है। जो अमृत और विष है वह अमृतलाल नागर की रचना है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें है आपका यहाँ पे यमक अलंकार है। इसमें एक बार बेर का जो मतलब है वह फल से लिया जा रहा है और एक बार बेर का जो मतलब लिया जा रहा है, अर्थ लिया जा रहा है, वह टाइम से लिया जा रहा है, पहर से।
यमंक अलंकार इसलिए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है कि चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल के फूल जैसे पर। तो यहाँ पर क्या होगा? पैर हो जाएगा, कमल के फूल जैसे पैर। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खिचड़ी देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगना का जो समानार्थी होता है वह स्त्री भी होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नक्षत्रों का नाम है, जो नक्षत्रों का नाम है वह आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा देश का नाम हो गया, वृक्ष का नाम हो गया, पर्वत के नाम हो गया, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पुल्लिंग शब्द की बात कर लिया गया है तो यहाँ पे जो पक्षी है, पक्षी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट के दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निशीथ का मतलब होता है आधी रात, आधी रात होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काजल की रेखसी कतार है खजूर की, काजल की रेखसी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे चक्षु दिया गया है, यह आपका क्या है? जो चक्षु दिया गया है यह तत्सम शब्द है। दध ही आपका तत्सम शब्द है, उष्ट्र आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो श्रृंगार रहना चाहिए और यहाँ पे श्रृंगार दिया गया है तो यह तद्भव हो जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा, डी वाला राइट आंसर है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनको मिला था जो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में देखेंगे ब्रज भाषा तो बोला जाता है, अवधी भी बोला जाता है, कनौजी भी बोला जाता है, लेकिन पहाड़ी बोली यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भाषा में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि विराम चिन्ह यहाँ पे प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो विराम चिन्ह होता है उसको तुल्यता सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए दिया गया विराम चिन्ह प्रतीक है, यहाँ पर देखेंगे बराबर वाला साइन दे दिया गया, इसको क्या बोलते हैं वही पूछा जा रहा है। तो इसको तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, देखिए दो होता है, एक होता है अघोष होता है, अघोष को यहाँ पे एक तो आपका अघोष होता है, दूसरा होता है घोष या सघोष होता है। और जो अघोष होता है उसमें देखेंगे वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं, और जो सघोष वाला होता है या घोष होता है उसमें वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वर्ग का जो पहला वर्ण है सी वाले में दिया गया, तो सी वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको मिलेंगे सब आपके तीसरे चौथे या पांचवा होंगे। जैसे यह देखेंगे तीसरा है, यह देखेंगे चौथा है, यह आपका तीसरा है वर्ग का। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिमान में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे हो जाएगा पहला ही पद, इसमें अव्यय मिल गया, अव्यय भाव समास, बी वाला राइट आंसर है। अगला तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो अमृत शब्द है यही आपका क्या है? तत्सम हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। पढ़ने में जो ठहरने के लिए चिन्ह यहाँ पे प्रयोग होते हैं उनको विराम चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भावी हो जाएगा। जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए यहाँ पे एक शब्द भावी होगा, ए वाला राइट आंसर है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से
प्रांगमुख हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रांगमुख यहाँ पे किसका संधि विच्छेद है, तो यह हो जाएगा प्रांगमुख का हो जाएगा। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पे प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ल हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पर है कि लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्या है, क्रिया लग रही है। ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लोगों ने उसे मार मार करके अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग है। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है और अध के बारे में पूछ लिया गया, तो यह उपसर्ग है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द की बात किया गया है, तो नेत्र जो होता है वह आपका यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो डी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो महोजस्वी है इसमें क्या है, वृद्धि स्वर संधि है, तो डी वाला राइट आंसर है। जब भी आपको एक मात्रा दिख जाए वहाँ पर आपका होता है गुण संधि, और जब आपको डबल मात्रा दिखे वहाँ पर हो जाता है आपका वृद्धि स्वर संधि। क्या पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे महेश हो गया तो उसमें क्या है आपका, यहाँ पे महेश हो गया, नरेश हो गया तो उसमें गुण संधि है। बाकी यहाँ पे जिसमें डबल मात्रा होती है वहाँ पे होता है वृद्धि स्वर संधि। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न की ठीक ठाक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ पे ठीक ठीक न्याय हो जाना इसका मतलब है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पत्थर के लिए हो जाएगा प्रस्तर पाषाण उपल, और यहाँ पर देखेंगे सी वाले में दिया गया, सी वाले में जो दिए गए हैं सब सही हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला बर्वे किस प्रकार का छंद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, गंगा तट में पूछा जा रहा है, गंगा तट में है तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तद्भव शब्द की बात कर लिया गया, तो यहाँ पे आँख, आँख आपका तद्भव है, बाकी के जो शब्द हैं सबके सब आपके तत्सम शब्द हैं। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कृषाणु का मतलब होता है, इसका पर्यायवाची आग होता है, तो आग के जो भी यहाँ पे पर्यायवाची हैं सबके सब इसके भी पर्यायवाची होंगे, तो धूमकेतु, पावक, वायु सखा ये सब होंगे। अतुल नहीं होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है लल्लू लाल दी की, लल्लू लाल दी दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। पैर से सिर तक यह पूछा गया था बीएड में, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपाद मस्तक, डी वाला राइट आंसर होगा, बीएड में पूछा गया था। लिखावट में प्रत्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखावट में हो जाएगा आपका यहाँ पे आवट प्रत्यय, आवट दिया गया डी वाले में, डी वाला राइट आंसर है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब आपके स्वर के प्रकार हैं, तो यहाँ पे क्या है ई वाला आपका राइट आंसर है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर आप बोलते हैं तो वही है, तो यहाँ पे क्या है स्वर है, ए वाला राइट आंसर है। दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति का होता है प्रतियां, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें है आपका यहाँ पे वाह वाह दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हर्षबोधक अव्यय है, मतलब खुशी की कोई बात है, तो यहाँ पे क्या है ई वाला राइट आंसर है। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सोरठा है, सोरठा दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अनुसांगिक लिखा गया है, यह तो आपका सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही है, और होता है ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ पे लिख दिया ऐतिहासिक,
तो यहाँ पे क्या होगा, गलती किस में होगी, सी वाले में, क्योंकि ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक लिखा है तो सी वाला राइट आंसर है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का यहाँ पे वाम दिया गया है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण का वाम दिया गया है, विधि का निषेध दिया गया है, और बर्बर का यहाँ पे दिया गया सभ्य। उद्यमी का दिया गया निरुद्यम दिया गया है, उद्यम का निरुद्यम होगा, उद्यमी का निरुद्यम नहीं होगा। तो यहीं पर देखेंगे गलती है बी वाले में, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे दिया गया लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया, यह सब तो आपके सरल वाक्य हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो चौथा वाला डी वाला दिया गया, डी वाला आपका सरल वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए यहाँ पे सही मुहावरा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को परचेज करने के लिए आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको 15 साल का पेपर आंसर की के साथ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो इसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, और मात्र आपको यही लिखना है कि यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज करना है, और मैसेज करेंगे रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, और सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।